हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में पेपर कैंसिल करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग किसी भी तरीके से अभी तैयार नहीं है। ये सारी सूचनाएं आपके पास हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग का तर्क क्या है कि वो किस कारण पेपर रद्द करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, जबकि उनके सामने उन्हीं के द्वारा गठित जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी यानी ईओयू ने रिपोर्ट सौंप दिया है कि पेपर उनका 13 तारीख को ही लीक हो चुका था। उसकी पुष्टि भी की है उसने, पूरी रिपोर्ट में बाकायदा बताया है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के कुछ तर्क समझते हैं और इतने जिम्मेदार संस्थान का इस तरह का रवैया अपनाना ये कितना जायज़ है, कितना न्याय है कैंडिडेट्स के साथ, किस प्रकार से इनके आगे परीक्षा जो ये लेंगे इनके ऊपर विलीप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सारी चीज़ों पर सवाल उठाता है। सबसे पहला सवाल ये उठाता है कि लोक सेवा आयोग का कहना है, आयोग ने कहा ईयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद दी सूचना। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लीक होने की सूचना परीक्षा के बाद मिल रही है तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आप प्रतिस्पर्धा में आ गए कि एक सरकारी संस्थान आप भी हैं और दूसरी सरकारी संस्थान ने आपको ससमय जानकारी ना देकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि अगर पेपर लीक भी हुआ होगा तो वो आपके अस्तित्व पर आ जाती है बात। और आपने कहा सीधे सीधे कि परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी, और जबकि कल ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 2:30 बजे उनको सूचना मिल गई थी। बीपीएससी ने क्या दलील दिया है ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, बीपीएससी दलील दिए, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे। ये दलील इतनी शानदार लगी हम लोग को सुन के कि बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कौन सी बात है भैया कि परीक्षा से पहले कार्रवाई हो गई तो हम पेपर को लीक नहीं मान सकते। हम ये पक्का जिम्मेदार, आप एकदम 100% श्योर हैं बिहार लोक सेवा आयोग वाले कि उन्हीं अभ्यर्थी जितने पकड़े गए थे बस उन्हीं के पास पेपर था और किसी के पास भी पेपर नहीं था? ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे थी, सारी चीज़ें वायरल हो रही थी, तो कैसे आप कुछ सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को पकड़ लिए और उसके बाद कह रहे हैं किस प्रकार से पेपर लीक माना जाए जब सभी के ऊपर कार्रवाई हो गई। और इनका दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं की टीम द्वारा, जो पुलिस प्रशासन द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो छात्रों ने स्वयं बताया कि 10-10 लाख रुपए देकर हम लोग को पेपर दिया जा रहा था, रटवाया जा रहा था। देखिए, ईओयू ने क्या दावा किया है बिहार लोक सेवा के आयोग के उस पर। 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी, 270 पकड़ाए थे। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया था कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कुम्हरार इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं मार्च 14 को एक पेनड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी मारी गई और लगभग 270 अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया। मतलब 13 से ही पेपर लीक था। अब ये तो ईओयू का दावा है। इसके पहले जो नहीं जान पा रहे हैं लोग या जो जानते थे, जो चुप्पे से रखे थे, जिनके विषय में कोई नहीं जानता है, उनकी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग लेगा या फिर कोई और विभाग लेगा या बिहार राज्य सरकार लेगी कि किस प्रकार से ये। और इस तरह की टिप्पणी करने के बावजूद भी अभी तक बिहार राज्य सरकार के किसी भी ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है कि ये गलत चीज़ें हैं, इसकी हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही कुछ निर्णय हमारे सामने आएगा हम आपको देंगे। आप लोग बिलीव करिए कि ये लोक सेवा आयोग की सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, इसको मनमानी कर सकते हैं कि वो जब तक उनको अगर आपने सूचना समय नहीं दिया तो ये आपकी गलती, क्यों नहीं आप पहुंचाए समय। अरे भैया, अभी मौका दो कि अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप हमें किसी वेबसाइट पर भेज दीजिए, एक मेल आईडी दे दीजिए या एक कोई पोर्टल बना दीजिए कि इस पर सभी लोग सबूत अपने तथ्य भेज सकें। तो शायद कोई अभ्यर्थी ऐसा हो जो डरवश ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से ना बता रहा हो, और आप अगर कुछ ऐसा उपलब्ध करा दें तो आपको ऐसा तथ्य भेज दे कि आपको सच में प्रूफ हो जाए कि आपका जो पेपर था वो लीक था। और जब इन्हीं की ईओयू, जिसको इन्होंने गठित किया था और जिसकी रिपोर्ट पर लगा था हम सबको कि अब तो पेपर कैंसिल हो जाएगा, और इसने बहुत अच्छा काम किया, ईओयू ने तुरंत के तुरंत शाम तक रिपोर्ट जारी कर दिया। लेकिन लोक सेवा आयोग का कहना है कि आपने मुझे पहले काहे नहीं बताया, हम बड़े कि तुम बड़े। इसी चीज़ में मामला फंस गया है। और इसमें नुकसान किसका होगा? लोक सेवा में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी बने रहेंगे यथावत, उनके ऊपर कुछ नहीं होना है। ईओयू में जो जिस पोस्ट पर है उसी पर रहेगा, या बिहार राज्य सरकार में जो अभी फिलहाल की स्थिति में है वो वहीं रहेंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? उस गरीब बच्चे का, या बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर अभ्यर्थी जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है और जो मेहनत के साथ पढ़ा है दिन रात और एग्ज़ाम देकर आया है और उसके सामने ये आया है, तो उसकी मना स्थिति क्या होगी, ये सोचने योग्य बात होगी। बाकी इन्होंने कहा है
कि देखिए प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी और बीपीएससी आमने सामने है एकदम, इसमें तो कोई दो राय अब है ही नहीं है। अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, उसमें कुछ अधिकारियों को अलॉट कर दिया गया है, उसके बावजूद मान लीजिए एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है 2-4 दिन में, तो भी कहा जाएगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, और जब बताया आपने, जब कार्रवाई कर दी थी एग्ज़ाम लीक होने से पहले ही, तब कहाँ से लीक हो गया पेपर। वाह क्या बात है, क्या शानदार व्यवस्था है बीपीएससी की और क्या शानदार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से। और बीपीएससी को अब ठोस सबूत चाहिए, ठोस यानी कि ठोस और तरल सबूत के बीच में मामला ऐसा फंसा हुआ है कि ये नहीं चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। अब तो सीधा सीधा संदेह आपको नहीं लग रहा है इस तरह के स्टेटमेंट से, आपको ये नहीं लगता कि बीपीएससी की पूरी पूरी भागीदारी है पेपर लीक कराने में? मुझको तो अब ऐसा ही डाउट प्रतीत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आपके कोई संलिप्त नहीं है, इसमें मिली भगत नहीं है, तो आपका ये स्टेटमेंट क्यों देना? आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में, 5G के ज़माने में, कि कोई अगर किसी के पास पेपर है तो वो सिर्फ एक के पास रहा होगा? ये कैसे आपने मतलब डिसाइड कर लिया? और जब ये काम साइबर सेल का है, तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी जो है कार्रवाई पहले ही सबके ऊपर कर दी गई? कैसे आप जान रहे हैं कि एक एक बच्चा पकड़ लिया गया था? ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग करते रहेंगे, यानी रोहित सर द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान #BPSC_TRE_री एग्ज़ाम, पहले तो कैंसिल होना चाहिए, फिर उसके बाद री एग्ज़ाम जल्द से जल्द होना चाहिए और शुचितापूर्ण होना चाहिए। और इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग को बच्चों की भावनाओं, अभ्यर्थियों की भावनाओं को जरूर समझना चाहिए, कभी वो भी कैंडिडेट रहे होंगे। माननीय अतुल प्रसाद जी खुद कहते थे कि हम लोग भी अभ्यर्थी थे और हम लोग भी सारी कठिनाई को जानते थे, तो वो तो ग्राउंड लेवल के अधिकारी थे, वो तो बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। आप लोग चाहे जो बोलिए, क्योंकि वो हर चीज़ को ट्वीट के माध्यम से 2-2 मिनट 10-10 मिनट पर अपडेट करते रहते थे। यहाँ अब लगता है कि हाँ बिहार में जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष है, जो सचिव है वो सचिव है। अभी तक ये लगता था कि नहीं, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हम लोग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो हमेशा हमारी मांग का अपडेट तुरंत के तुरंत हमारे सामने ला रहा है। अब यहाँ पर महासचिव जी हैं, सचिव जी हैं, वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे सामने तो कोई सबूत ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो, प्रूफ आप लोग दे ही नहीं पाओगे। और प्रूफ जिनको पकड़ा गया है, आप जो जिस चीज़ का प्रूफ दे रहे हो उनको हम पकड़ लिए हैं पहले ही, हमारी टीम ने पकड़ लिया, और जिस टीम को वो बता रहे हैं पकड़ लिया, उसी टीम की रिपोर्ट को वो मान ही नहीं रहे हैं कि हमें ठोस सबूत चाहिए। पता नहीं कौन सा कितना ठोस चाहिए, उनको पहाड़ के बराबर ठोस सबूत चाहिए, तभी वो मानेंगे। तरल और ठोस के बीच में मामला उन्होंने फंसा दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जांच एजेंसियों को गठित कर दिया गया, उसमें ये फलाना ढिमकाना लोग को अलॉटमेंट किया गया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आपने इनके स्टेटमेंट में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने देखा कि नहीं? ये बता रहे हैं मुझे 2:30 बजे सूचना मिली, 2:30 बजे क्यों नहीं रद्द करवा दिए? 2:30 बजे मिली, 3 बजे आप रद्द करवा देते पुष्टि करके पेपर से आंसर मिला के। ईओयू को कैसे पता कि आपने क्या क्वेश्चन बनाया है? ये कैसे उनको पता हो जाएगा? उसने पूरा अपना काम किया, जब काम उसको पता चल गया कि हाँ ये हो सकता है, आप बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती से संबंधित है, तो उसने आप तक ये सूचना पहुंचा दी। उसके बाद आप कह रहे हैं हम तो पहले पकड़ लिए सबको। अरे भैया, जो टीम ने पकड़ा है वही कह रहा है, और जो अभ्यर्थी पकड़े गए वो खुद कह रहे हैं कि 10-10 लाख रुपये में सौदा हुआ है। तो कहाँ तक सौदा हुआ ये आपको नहीं पता? सबसे बड़ा सवाल कि भैया बिहार का पेपर और हजारीबाग में, वहाँ झारखंड में बच्चों को ले जाकर क्यों तैयारी कराई जा रही थी, ये भी समझ के बाहर है एकदम मामला। ये तो सवाल एकदम सीधा सीधा उठता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो ट्वीट अभियान हम लोग चला रहे हैं उस पर आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लगातार ट्वीट करते रहिए, क्योंकि ट्विटर ही एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग की आवाज़ को इस समय आचार संहिता के माहौल में आगे बढ़ा दे। बाकी जो 22 तारीख की बात है वहाँ पर हम लोग आएंगे, तो बिल्कुल सभी लोग आएंगे 22 तारीख को, और पटना कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के सामने पूरे ताकत के साथ वहाँ पर बातचीत की जाएगी कि पेपर को रद्द कराया जाए। अगर उससे पहले पेपर रद्द हो जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी और दो चार अपडेट है। 11 मार्च को ये मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें कि अब ये यहाँ पर देखिए, इन्होंने बता रहे हैं कि जो एक लोग का नाम भी आ गया है, ये 5 लोग को ऐसे पकड़े हुए हैं जो मास्टरमाइंड है। अरे भैया, जब आपके पास सबूत ही नहीं है तो आप पकड़ किसको रहे हैं? और जो आंसर सीट के एडमिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ था, क्या किसी धर्म ग्रंथ का भजन लिखा हुआ था क्या? जो एक कैंडिडेट ने ये मैसेज भी किया है कि इन लोग को दिखता ही नहीं है क्या? जो एडमिट कार्ड था उसके पीछे जो दूसरे तीसरे पॉइंट में आंसर की लिखी थी, उसमें रामायण का कोई श्लोक तो लिखा नहीं था, उसमें सीधे सीधे आंसर लिखे हुए थे। और ईओ ने ये माना है कि परीक्षा हॉल के बाहर या परीक्षा प्रांगण जो था उसके अगल बगल जो प्रवेश पत्र पाए गए हैं उसमें एकदम करेक्ट आंसर पाया गया हुआ है। तो ये कैसे भैया आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी आपको रोक देना चाहिए, आप तो 10 दिन बाद रिजल्ट निकाल देंगे, तब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो बेचारे इतनी मेहनत किए थे और तुरंत खट से बाहर हो जाएंगे।
आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, और सिर्फ दो विभाग के आपस में आमने सामने आ जाने से लाखों कैंडिडेट का हम लोग नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो तैयार हैं हम लोग, कुछ भी इन द सेंस मतलब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण से हम लोग वहां पर बातचीत करेंगे, शांतिपूर्ण से हम लोग हैशटैग ट्विटर पर अपना ट्रेंड कराएंगे, जिससे सरकार तक हमारी बातें ये पहुंच सके। और ईओयू का दावा क्यों मजबूत? छापेमारी में अभ्यर्थी के पास से पेन ड्राइव मिली थी, पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र व आंसर मेल कर गया। यही नहीं, अभ्यर्थी ने ईओयू की पूछताछ में बताया था कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया था। प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। हौसला कितना बुलंद है ये भाई साहब जो लीक करा रहे हैं, और इस हौसले को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो और तगड़ा सलाम है। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, मतलब अब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इससे ज़्यादा आपको अभी के लिए ये कर देना था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग ऐसी ही कार्रवाई करेंगे जो एकदम न्यायोचित होगी। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और पेपर रद्द करने का उनको कारण ही नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। परीक्षा अभ्यर्थी बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो भाई साहब लीक कराए थे, जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र ने रची थी साजिश। मतलब ये एसएससी में पहले ही जेल में गए थे, जैसे जेल से छूटे ही है, इनका तो हौसला अलग है, बुलंद है। ये जैसे ही जेल से छूटे वैसे फिर से एक पेपर लीक करा दिए खटाक से। TRE 1 TRE 2 हुआ आराम से, लेकिन अब वो भी संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 की भी अब जांच अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है और मैं भी उसी में शामिल हूँ। देखिए, भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो भी तर्क दे, लेकिन सवाल तो उठता ही है, इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड क्यों ले जाया गया? सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहां क्यों आए? और जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनके पेपर आंसर के लिए सौदा किया गया, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? बताओ भैया, इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे कि आप देंगे? आयोग क्यों नहीं मान रहा है? तो आयोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कुछ ना कुछ कीजिए। ईओयू को आपने सौंपा था जिम्मेदारी, उसने रिपोर्ट दे दिया। अब आपको समझे में नहीं आ रहा, आपको ठोस चाहिए, पता नहीं कितना ठोस आपको ला के दिया जाए तब आप मानेंगे सबूत। चलिए, आपको ठोस सबूत चाहिए, 1-2 दिन में वो भी आप तक पहुंच ही जाएगा, तब आप कैंसिल कर दीजिएगा, अभ्यर्थियों के ऊपर एक एहसान कर दीजिएगा। इतना जिम्मेदार संस्थान अगर इस तरह का रवैया अपनाता है तो कितना जायज़ है, कितना अभ्यर्थियों के साथ न्यायोचित है, ये समझ के परे है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई अपडेट चाहिए होगा। ट्विटर पे हाथ जोड़ के विनती है कि ट्रेंड करते रहिए, जो ट्वीट हम लोगों ने किया है रिट्वीट करते रहिए। रोहित सर ने जो ट्वीट किया है उसको भी रिट्वीट लगातार करते रहिए, यही एक निवेदन है। बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आपको एग्जाम कैंसिल कराना है तो साथ देना होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।